यार ब्लू बीटल्स के ट्रेलर को देखकर ही पता चलता है कि इसमें भाई डिटेल्स भर भर के हैं। जैसे यहाँ कई सारे ब्लू बीटल्स के कॉस्ट्यूम हैं जो कि कई लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा। इसलिए चलो हर एक डिटेल पे डिटेल में बात करने के लिए डुबकी लगाते हैं इसके ब्रेकडाउन में, जहाँ सबसे पहले हमें मूवी का लीड कैरेक्टर हाइमी रेयस दिखता है। अब पता नहीं विदेश में ऐसा क्यों होता है, लेकिन इसका नाम लिखते जेमी है, बोलते हाइमी है। वैसे चलो हटाओ, अब थोड़ा इस कैरेक्टर पे कुछ डिटेल दे देता हूँ। तो भाई कॉमिक बुक्स में ये थर्ड बंदा है जिसे की ब्लू बीटल का टाइटल मिला था। सबसे पहले ब्लू बीटल डैन गैरेट था जिसे 1939 में इंट्रोड्यूस किया गया। देन सेकंड था टेड कॉर्ड जिसे 1966 में इंट्रोड्यूस किया गया। एंड फाइनली हम जिस कैरेक्टर को देख रहे हैं हाइमी रेयस, इसको रिसेंटली ही 2006 में ही इंट्रोड्यूस किया गया था। वैसे यहीं पर हम हाइमी की बहन माइला ग्रॉस रेयस को भी स्पॉट करते हैं और नेक्स्ट शॉट में हमें पालमेरा सिटी का व्यू दिखाया जाता है। अब ऑब्वियसली लाइक मोस्ट डीसी के शहरों की तरह ये भी एक फिक्शनल सिटी है। ये सिटी कॉमिक बुक्स में भी एग्जिस्ट करता था, जहाँ हाइमी को काम करने के लिए एल पासो सिटी से मूव करना पड़ा था। बेसिकली ब्लू बीटल की जो मेन स्टोरी लाइन कॉमिक बुक्स में है वो एल पासो सिटी की है, बट यहाँ ऐसा लग रहा है कि पालमेरा सिटी में मेन फोकस रखा जाएगा। पूरा प्लॉट यहीं का होगा। यहीं हम एक बिल्डिंग पे कॉर्ड लिखा हुआ देखते हैं। अब आपको शायद याद होगा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो सेकंड ब्लू बीटल था उसका नाम टेड कॉर्ड था और ये उसकी ही कंपनी है। तो बहुत टाइम तक वही कॉर्ड इंडस्ट्रीज का सीईओ था, बट रिसेंटली एक कॉमिक बुक में उसकी बड़ी बहन विक्टोरिया कॉर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया और वो इसकी नई सीईओ बनी। इवन यहाँ ट्रेलर में भी विक्टोरिया की कैरेक्टर को दिखाया गया है एंड मोस्टली यही मेन विलन होगी ब्लू बीटल की। वैसे ये भी बता दो कि इस मूवी में टेड कॉर्ड का कैरेक्टर भी दिखने वाला है जो कि हाइमी से पहले ब्लू बीटल था, लेकिन वो कौन से एक्टर प्ले कर रहे हैं अभी तक रिवील नहीं हुआ। यही हमें हैमी के पूरे फैमिली को भी दिखा दिया जाता है। ये इस मूवी का मेन फोकस भी होगा कि कैसे हैमी अपने न्यू पावर्स को अकेले नहीं बल्कि पूरे फैमिली के साथ एक्सप्लोर करेगा। और भाई ये पहला लैटिनो सुपर हीरो है एंड कोई भी लैटिनो कैरेक्टर इंडियंस की तरह अपने फैमिली के बिना तो अधूरा ही रहेगा। तो हाँ, फैमिली दिखाना जरूरी है। चलो फैमिली से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ये है हाइमी के पापा अल्बर्टो, मम्मी रोशियो, ये इसकी नानी या दादी है, ये बहन है और ये अंकल। यही हमें एक और नई कैरेक्टर जेनी कॉर्ड से इंट्रोड्यूस किया जाता है और कॉर्ड टाइटल से ही पता चल गया होगा कि ये विक्टोरिया कॉर्ड की रिलेटिव ही में कोई होगी। मे बी टेड कॉर्ड की बेटी हो सकती है। और हाँ, साथ ही ये हेमी की लव इंटरेस्ट भी है। वो हेमी को एक बर्गर बॉक्स देती है और बोलती है कि जान से भी ज्यादा इसको सेफ रखना लेकिन खोलना मत, विच मीन्स कि कॉर्ड से चुरा कर वो इसको लेकर आई है और इवन सिक्योरिटी वाले भी क्लियरली उसके पीछे हैं। एंड लेटर इसी बॉक्स में वो स्कैरब निकलता है जिससे कि हेमी ब्लू बीटल बनेगा। लेकिन पहले इस बॉक्स पे आ जाते हैं जिसपे लिखा है बिग बेली बर्गर। अब ये डीसी यूनिवर्स का अपना बर्गर फ्रेंचाइज है जो कि उन्होंने कॉमिक बुक्स में क्रिएट किया था। इसको डीसी कॉमिक्स के लिए बनाया था जॉन बर्न ने। बिग बेली बर्गर को हमने कॉमिक बुक्स में तो देखा ही है, इसके साथ ये एरोवर्स में कई बार दिखाया जा चुका है और इवन दूसरे डीसीयू के मूवीज में भी। चलो अब बॉक्स खोलते हैं। तो बॉक्स खोलते ही यहाँ इन्हें एक स्कैरब मिलता है। अब इस स्कैरब की भी एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री है, लेकिन चलो शॉर्ट में समझा देता हूँ। हजारों साल पहले द रीच नाम का एक एलियन ग्रुप था जो कि प्लेनेट को कॉन्कर करते थे अपने प्रॉफिट के लिए, लेकिन सिर्फ ग्रीन लैंटर्न स्पेस में प्लैनेट्स की प्रोटेक्शन करते रहते थे तो वो ऐसा नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए उन्होंने एक एडवांस्ड वेपन बनाया स्कैरब के फॉर्म में। ये स्कैरब अपने यूजर को इमेंस पावर देता था, बट द इशू इज की मोस्टली स्कैरब ही अपने यूजर को कंट्रोल करता था। उन्होंने ऐसा ही एक स्कैरब अर्थ पे ही छोड़ दिया इस होप में कि कभी उनको जरूरत पड़ी तो इसका यूज करके कंट्रोल करके वो अर्थ को कॉन्कर कर पाएंगे। और इसी के बाद ये स्कैरब पहले डैन गैरेट को मिला, देन टेड कॉर्ड को मिला एंड फाइनली हाइमी रेयस को। पर हाँ, ऐसा कॉमिक बुक्स में हुआ था, मूवी में मोस्टली इन्होंने स्टोरी को चेंज कर दिया होगा। हाँ, तो स्कैरब मिलते ही ये हाइमी से चिपक जाता है और हमें एक पूरा वेनम टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन सीन देखने को मिलता है। एज एक्सपेक्टेड इसको कई तरह के सुपर पावर्स मिल जाते हैं। हमने ट्रेलर में आगे भी कई जगह देखा एंड क्लियरली ये इसको कंट्रोल नहीं कर रहा बल्कि स्कैरब हाइमी को कंट्रोल कर रहा है। इवन आगे जेनी भी इन सबको बताती है कि ये स्कैरब एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग वेपन है जिसको कभी तुम कंट्रोल कर पाओगे तो कभी ये तुमको कंट्रोल करेगा। ये हमें आगे एक पावर सोर्स टाइप का कुछ दिखाया जाता है एंड मोस्टली इसका भी कनेक्शन स्कैरब से ही होगा। एंड यहीं पर हम कुछ शॉट में देखते हैं कि अब विक्टोरिया भी स्कैरब के पीछे है। इवन हमें यहाँ एक और विलन कैरापैक्स के कैरेक्टर को भी दिखाया गया जो कि यहाँ एक मर्सिनरी है एंड मोस्टली जिसको विक्टोरिया ने ही हायर किया होगा। कॉमिक बुक्स में ये कैरेक्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट होता है जहाँ इसने एक लैब में पुराना रोबोटिक सूट डिस्कवर किया था और जब उसने इस डैमेज सूट को एक्टिवेट करने की कोशिश की तभी वो इस सूट के साथ मर्ज हो गया। तो हमें भी इन फ्यूचर मूवी में भी ऐसे ही कुछ वो सेटअप कर सकते हैं। यही हमें ब्लू बीटल की शिप द बग का भी फर्स्ट लुक देखने को मिला। इवन कॉमिक बुक में भी ये शिप एग्जिस्ट करता है और इसको सेकंड ब्लू बीटल टेड कॉर्ड ने बनाया था। तो हाँ, मोस्टली ये सीन कॉर्ड इंडस्ट्रीज का ही होगा। इस वाले शॉट में आप पीछे एक पोर्टल जैसा भी देख सकते हो, तो मोस्टली ये एबिलिटी भी कैरब से ही मिली होगी। आगे हमें कुछ एक्शन सीन्स दिखाया जाता है और फिर हम देखते हैं ब्लू बीटल को अपने पावर रेंजर मोड में एंड इन द एंड हम पूरी फैमिली को एक लैब में देखते हैं। फॉर श्योर ये जेनी ने प्रोवाइड किया होगा और ये लैब में पीछे आप फर्स्ट एंड सेकंड ब्लू बीटल का सूट भी देख सकते हो। तो हाँ, ये
कंफर्म समझो कि ये लैब कॉड इंडस्ट्रीज के अंदर ही होगा। और यहीं पर हाइमी का अंकल बैटमैन को ताना भी मार देता है। ओवरऑल ट्रेलर तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मतलब फैमिली वाला एंगल है तो थोड़ा रिलेटेबल लगने लगता है और एक लाइट टोन वाली फन मूवी का वाइब मिल रहा है। आपको ट्रेलर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना।